हेलो फ्रेंड्स, इजू फैल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जिसके टॉप 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है, What is the India's rank in the Global Gender Gap Index 2024? वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 120, 123, 127, 129। आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 129। ये जो रिपोर्ट है वो वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत 2 पायदान लुढ़ककर 129वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, टॉप्ड बाय आइसलैंड। इंडिया हैज स्लिप्ड 2 प्लेस टू 129th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? Who has been sworn in as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? आपके समझ ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, नवीन पटनायक, मोहन चरण मांझी, पेमा खांडू। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा मोहन चरण मांझी। ये है आपके मोहन चरण मांझी। बीजेपी के आदिवासी नेता और 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने क्यूंझर विधानसभा क्षेत्र से बीजेडी की मीना मांझी को हराया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Who has been named as the next chief of the Indian Army? भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है अनिल चौहान, हरप्रीत सिंह, मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपॉइंटेड एज द 13th इंडियन आर्मी चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30वें भारतीय सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When was the UN World Day to combat desertification and drought observed across the globe? दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र का विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा मुकाबला दिवस कब मनाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है 5 जून, 15 जून, 17 जून, 21 जून। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा 17 जून। मरुस्थलीकरण से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा मुकाबला दिवस हर साल 17 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 5 जून, 10 जून, 17 जून, 12 जून। आपका जो सही आंसर होगा 12 जून। The World Day Against Child Labour, which is held every year on June 12, is intended to foster the worldwide movement against child labor. बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो हर साल 12 जून को आयोजित किया जाता है का उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, 50वें G7 नेता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? विच कंट्री होस्टेड द 15th G7 लीडर समिट? ऑप्शन है आपका फ्रांस, इटली, यूके, कनाडा। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा
इटली। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपूलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में समाचार में देखा गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आपका जो सही आंसर जो होगा वो होगा तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के एरोड जिले में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में फैले क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमा खांडू रिसेंटली बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। भाजपा नेता पेमा खांडू ने 13 जून को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये आपके पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइन एन MOU with National Highway Authority of India NHAI to enhance road safety थ्रू AI। हाल ही में किस संस्थान ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है आपके पास IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT दिल्ली। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI ने दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित एक तकनीकी विश्वविद्यालय इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which organization recently released the World Investment Report 2024? हाल ही में किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। ऑप्शन है आपका WEF, UNDP, UNCTAD, WB। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, UNCTAD। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट का फोकस दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रुझानों के आकलन पर है। अक्टाड 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been sworn in as the new Chief Minister of आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन है आपका धर्मेंद्र प्रधान, चंद्रबाबू नायडू, मोहन चरण मांझी, पेमा खांडू। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जून 2024। जून 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपका ब्रिजेश मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा, पुलक चटर्जी। तो आपका सही जो आंसर होगा वो होगा प्रमोद कुमार मिश्र।
The Government of India on Thursday reappointed Pramod Kumar Mishra as the Principal Secretary to Prime Minister Narendra Modi. भारत सरकार ने गुरुवार को प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डे ऑफ जून 2024 हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जून 2024 के किस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास 14 जून, 10 जून, 13 जून, 12 जून। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को दुनिया भर के लोगों द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड ऑन जून 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मियावाकी मेथड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द मियावाकी पद्धति किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका मृदा संरक्षण, जल प्रदूषण, जलवायु अनुकूल खेती, वनीकरण। सॉइल कंजर्वेशन, वाटर पॉल्यूशन, क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग, एफॉरेस्टेशन। आपका सही आंसर जो होगा वो है एफॉरेस्टेशन। मियावाकी इज अ टेक्निक pioneered by Japanese botanist Akira Miyawaki that helps build dense native forest in a short time. मियावाकी जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है जो कम समय में घने देसी जंगल बनाने में मदद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। What is the maximum age of the girl eligible for opening an account in सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके पास 5 साल, 7 साल, 9 साल और 10 साल। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 10 ईयर। सुकन्या समृद्धि स्कीम को बालिका कल्याण और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। खाता 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। खाता सीमा प्रति बालिका केवल एक खाते की अनुमति है और एक परिवार अधिकतम 2 सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुला सकता है। निवेश सीमा न्यूनतम 250 रुपये प्रति वर्ष से अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष। परिपक्वता अवधि 21 वर्ष। ब्याज दर 8.2 प्रति वर्ष। कर लाभ मिलता है, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये था हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीक को ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू वेरी मच।